नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जिस तरह से बम्बई में जो प्रवर्तन निदेशालय है, जो ताबड़तोड़ वहाँ पर जो जांच चल रही है, ताबड़तोड़ जो छापेमारी हो रही है, तो आज ईडी ने 10 जगह पे छापामारी की और उसमें एक शिवसेना के वो प्रताप सरनाइक और उनके दोनों बेटों के घरों में और उनके ऑफिस में और तमाम जगह छापेमारी हुई है। और ये प्रताप सरनाइक वो आदमी है जो एक बिल्डर है और इस बिल्डर में जो इनका जो धन का जो मामला है वो समायोजन में जो है बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। कौन सा पैसा कहाँ से आएगा, किसका आया, एक तरफ एनसीबी जांच कर रही है, दूसरी तरफ ईडी जांच कर रही है, तीसरा सीबीआई जांच कर रही है। और वहाँ के जो उद्धव ठाकरे सरकार में तमाम जो शरद पवार से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के तमाम बौखलाए हुए हैं कि ये इस तरह से जो जांच चल रही है उसमें तिलमिलाए हुए हैं। और अब बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है ये महाराष्ट्र में और बॉलीवुड में। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और बम्बई मामलों के पर विशेष जो है रिपोर्ट तैयार करके इन्होंने श्री पवन त्यागी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, राजनीतिक दलों के पास ये बहुत अच्छा बहाना है कि जब भी कभी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो उन्होंने दोष करे हों, गलतियां की हों, तो कह देंगे राजनीतिक विद्वेष से हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भाई एक बात बताओ, ईडी ने जो छापेमारी की है 10 ठिकानों पर, उसका बेटा गिरफ्तार करके ले गई है, वो 10 ठिकाने पे क्या उनको कुछ भी नहीं मिला? उसके घर में कुछ भी नहीं था? क्या ये सब फर्जी है? ये शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी जानते हैं कि घोटाला क्या है। आपको बता दूं कि ये जो शिवसेना के विधायक हैं प्रताप सरनाइक, इनकी एक एजेंसी है जो सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराती है, तो उसका नाम है टॉप्स ग्रुप। ये टॉप्स ग्रुप चलाते हैं और वो कहीं भी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, कहीं किसी एजेंसी को, ऑफिस को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, उसको चलाते हैं। तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे आए जो मोटे मोटे पैसे, करोड़ों में वो लेन देन हुआ है। अब जबकि आप समझिए कोई भी एजेंसी चलाता होगा, कोई भी बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी गार्ड की प्रोवाइड कराने की एजेंसी चलाएगा, वो पेमेंट करोड़ों में नहीं आएगी। एक गार्ड की तनख्वाह कितनी देते हैं? 20-30 हज़ार देते हैं। कोई कंपनी उसका पेमेंट करेगी, मान लिया किसी कंपनी में 100 गार्ड भी दिए हों, तो आपने कितनी पेमेंट आएगी? और करोड़ों रुपए का हेरा फेरी की गई, वो विदेश से भी उसमें पैसे आए हैं इनके अकाउंट में। तो अकाउंट की जांच कर रहे थे। और आपको पता है, जैसा आपने कहा, सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां वहाँ जांच कर रही थी पहले से ही ड्रग माफियाओं की। तो ये भी एक एंगल देखा जा रहा था कि विदेशी ट्रांजेक्शन कहाँ कहाँ, किस किस नेता के खाते में पैसा आया है। कहीं ड्रग माफियाओं ने तो वो पेमेंट लेन देन नहीं की है। इसमें ही ये जांच में खुलासा हो गया कि शिवसेना के विधायक जो ये हैं, इन्होंने ये पैसे का लेन देन तो किया, लेकिन उसका हिसाब किताब अब देना इनको बाकी है। और अगर इसमें ये दोषी नहीं होंगे, ये बता देंगे ईडी को कि ये जो मुझे इतने करोड़ रुपए आए, ये विदेश से फला आदमी ने जो भेजे, मैंने इस काम के लिए लिए। भाई जरूरी थोड़ा ही है, विदेश में भी बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड मांग सकता होगा मुंबई में, हम ये नहीं कह रहे। तो जो प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है, जो शरद पवार बोल रहे हैं कि साहब ये हमारी जो सरकार चल रही थी इसमें 1 साल हो गया है, अब ये सोच रहे हैं भाजपा वाले के सत्ता में तो आ नहीं सकते, इसलिए ये शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखो, इतने पुराने लीडर हैं लेकिन वो क्या बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताऊं, संजय राउत जो हमेशा वो बयानबाजी करते हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके ये सरकार बनाना चाहती है भाजपा, और ये जो जांच हो रही है ये राजनीति से प्रेरित है। तो ये नेता ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? भाई रेड हुई है, उसमें ये पूछा जाएगा। ईडी एक ऐसी एजेंसी है, वो पूछती है कि आपके खाते में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, आपके पास जो पैसा बरामद हुआ है, इसके बारे में हिसाब किताब बता दो हमें। कहां से, किस मद में, क्यों पैसा आया, किस काम के लिए आया, आपने उसका प्रॉपर टैक्स दिया कि नहीं दिया, बस। तो अगर ये दोषी नहीं होंगे तो छूट जाएंगे। अब ये दोषी हैं, ये नहीं है, ये तो कोर्ट में जाएगा केस। सर, संजय राउत, शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, जो भी ये कांग्रेसी बौखला रहे हैं, इनकी पोल तो कांग्रेस के ही लीडर ने खोल दी, संजय निरुपम ने बयान दिया है बाकायदा। और कांग्रेस, इनके समर्थन से सरकार चल रही है वहां पे। संजय निरुपम बोल रहे हैं कि शिवसेना के नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो यहां सरकार में बैठकर भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। तो जब इनका एक सहयोगी दल ही इन पर आरोप लगा रहा है, तब ये भाजपा पर ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित है?
भाई राजनीति से प्रेरित है तो पहले कांग्रेसियों से तो पूछ लो, वो तो आपके दल में शामिल हैं। और संजय निरुपम कोई छोटा आदमी नहीं है, बड़ा नेताओं में गिनती मानी जाती है, सांसद रहे, और वो सांसद रहा, वो कह रहा है कि शिवसेना भ्रष्टाचार कर रही है। तो जब शिवसेना भ्रष्टाचार कर रही है उसकी जांच करेंगे, फिर कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे और निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। मोदी सरकार पहली बात तो किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई करती ही नहीं है। करती होती तो शिवसेना के बड़े नेताओं को ना फंसा सकती। भाई मान लो संजय राउत जो आरोप लगा रहे हैं कि जी केंद्रीय एजेंसियों की, सीबीआई की और ईडी की ये दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, तो भाई दुरुपयोग कर रही है तो संजय राउत के खिलाफ ही ना केस करते। ईडी सीबीआई अगर मोदी जी के कहने से राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही होती तो अमित शाह जी सीधा डायरेक्ट ईडी को कहते और सीबीआई को कि भैया संजय राउत को पकड़ो, ये बहुत बोलता है। शरद पवार बोल रहा, शरद पवार को पकड़ो, इनके घर रेड मारो और इनके यहां से बरामद करो। उद्धव ठाकरे उनके घर करो। भाई 3 बड़े बड़े नेता हैं, इनको छोड़कर ये ईडी किस नेता को ला रही है? प्रताप सरनाइक, इसके बारे में तो कोई जानता भी नहीं है, हैं? एक विधायक है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो आपको राजनीति के कारण परेशान कर रही है? एक विधायक के यहां रेड पड़ने से सरकार कैसे गिर सकती है साहब? मुझे बताएं जरा। शरद पवार इतने सीनियर लीडर हैं कि वो कह रहे हैं, वो असल में कोर्ट तो कर रहे थे एक भाजपा के नेता को जिसने ये कह दिया कि अगले 2-3 महीने में हमारी सरकार बनने वाली है। वो अलग बयान है और वो कह रहे हैं उसको कहते हुए कि क्या वो ज्योतिषी है कि वो पहले बता रहा है। अरे ज्योतिषी नहीं है, लेकिन कोई भी आदमी महाराष्ट्र की बता सकता है शरद पवार जी कि आपके अंदर जो तीनों दल हो, आप तीनों में ठीक नहीं चल रहा। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि आप तीनों दल पहले ही दिन से आपस में झगड़ रहे हो, आप में तालमेल नहीं है। और इसका ताजा उदाहरण तो अभी है कि जब ईडी ने रेड मारी है विधायक के ऊपर, तो आप ही की पार्टी सहयोगी जो है संजय निरुपम उसके लीडर हैं और वही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रही है शिवसेना। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा साहब? तो जब ये बयान आया है तो अब शिवसेना उस संजय निरुपम को छोड़ देगी क्या? नहीं, उसके खिलाफ बयानबाजी होगी और अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो आप अपने झगड़ों के कारण सरकार गिरा दोगे, ये कोई भी बोल सकता है, बता सकता है, इसमें ज्योतिषी की बात ही नहीं है। तो भाई आपकी सरकार गिर जाएगी, ये तो वास्तव में मैं बताऊं कुछ बड़े बड़े ज्योतिषियों ने घोषणा भी करी है कि दिसंबर में गिर जाएगी। अब दिसंबर में क्यों गिर जाएगी ये भी बता देता हूं। मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। मैं बता रहा हूं आज आपके चैनल पे, असल में जो कोरोना का ये बढ़ोतरी हो रहा है, ये 5वां चरण चल रहा है इस समय, विस्फोटक। आपने देखा 3 राज्य, उसमें एक भाजपा शासित राज्य भी है। ये बीमारी है, महामारी है, कहीं भी फैल सकती है। दिल्ली, गुजरात और तीसरा नाम है महाराष्ट्र। 3 प्रदेशों में सबसे ज्यादा केस इस समय हैं और आगे आने वाले 2 महीने दिसंबर और जनवरी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। इसमें अगर कोरोना का पर्याप्त इंतजाम रोकने का अभी नहीं किया गया, अभी तुरंत के टेस्टिंग, उनका ट्रेसिंग, उनका इलाज, तो यहां तेजी से ये फैलेगा। और ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें वो बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो पाया। तो महाराष्ट्र में ये महामारी ये इतनी बुरी तरह फैल रही है, अंदर अंदर उसकी रिपोर्टें कहीं नहीं आ रही है, क्योंकि रिपोर्टिंग तो वहां कोई कर ही नहीं सकता महाराष्ट्र के अंदर। वहां पत्रकार दहशत में है। जब से इन्होंने रिपब्लिक के खिलाफ कार्रवाई की, अर्नब गोस्वामी को जेल में बिठाया, थाने में बिठाया, तब से पत्रकार दहशत में है, इनकी न्यूज नहीं आ रही है। दिल्ली की खबर अगर लेंगे, दिल्ली ऐड दे देती है सबको करोड़ों करोड़ों के, वो भी मौन है। अब कोर्ट सामने आया, दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो खुलासा हुआ 150-100 लोग रोज मर रहे हैं। ये हालत है दिल्ली में। तो अब चौंकी है, केंद्र की सरकार भी जागी है, उन्होंने भी कड़ी टिप्पणी की है, जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और उन्होंने तीनों सरकार को कहा है। तो उसमें भाजपा की भी सरकार है, लेकिन आप देखना महाराष्ट्र में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहेंगे। अभी तक इन्होंने यही किया है कि जनता के सुख के लिए कुछ नहीं किया, अपने घोटाले करने में जारी है। एनसीपी अलग घोटाले कर रही है कि वो लोन माफी पे घोटाले कर रही है, कहीं जो है वो जो वहां नगर पालिका है, मुंबई की महानगर पालिका, वो जमीन का घोटाला कर रही है,
ये शिवसेना वाले इनके अभी खोला जो है किरीट सोमैया ने कि जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है उन्होंने डीलिंग की है जमीनों की खरीद फरोख्त की। अब ये सब जांच के विषय हैं, जनता मांग कर रही है। तो जो घोटाला है जनता समझ रही है कि ये जनता की सेवा तो कर नहीं पा रहे हैं, ये डराने धमकाने की नीति कर रहे हैं, अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दिन पर दिन जो किरीट सोमैया ने कई घोटाले तो ऐसे किए हैं वास्तव में बहुत चौंकाने वाले। बिजली घोटाला खुला है अभी, और लड़कियां गायब हो रही हैं वहां से, बच्चियां छोटी छोटी उम्र की। तो ये बहुत गंभीर विषय है, ये सरकार अपने कर्मों से गिरेगी। और ये जो ईडी ने छापेमारी की है ये बहुत बड़ा घोटाला निकल करके सामने आएगा। और इसमें ईडी को पहले से डाउट है कि विदेशी एजेंट लोगों से इसमें पैसा आया है, जरूर उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है कहीं गलत कामों में, देश विरोधी गतिविधियों में। और इसलिए आप देखना इसमें जो निकलेगा अंदर से, इसीलिए ये नेता बौखला भी रहे हैं, क्योंकि पता होता है अपनी पार्टी के लोगों का कि कौन कैसा और क्या कर रहा है। बिल्डर जो वो बन गया है ना, वो बिल्डर कोई ऐसे ही नहीं बना। ईडी के पास ये जानकारी है कि ये जो प्रताप सरनाइक नेता बने हैं अब, इसके पहले वो बिल्डर का काम करते थे, ये 2 नंबर के धंधे से अमीर बने हैं। इन्होंने कुछ लोगों का, विदेशी लोगों का पैसा भी इन्वेस्ट करके जमीनों में और बिल्डिंगों में लगाया है। वो 2 नंबर का पैसा किन किन का है, क्या वो दाऊद का पैसा है, क्या वो आतंकवादी गतिविधियों वालों का पैसा है, ये भी अब ईडी जांच कर रही थी। तो अब ये पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा कि कहीं इसमें दाऊद इब्राहिम गिरोह का तो पैसा नहीं लगा है। और जिस तरह से आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।